हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, और उसमें टॉपिक है हमारा सरफेस एक्टिव एजेंट्स। ठीक, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सरफेक्टेंट्स। तो क्या पढ़ने वाले हैं, सरफेक्टेंट्स बोले या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट्स बोले। ठीक है, यही टॉपिक है हमारा। और ये किस चीज का है, यूनिट 3 सेम थर्ड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेस से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें कोई भी आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। कोई भी चीज हम पढ़े तो बेस से कोशिश करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं और एम्फी फाइल्स क्या होते हैं। और इसी पर हमारा पूरा सरफेक्टेंट्स जो है या फिर कहें सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो हैं, इन्हीं पर बेस्ड है, टोटल इन्हीं पर है हमारा। तो इस चीज को समझिएगा। ठीक है, जानते हैं हमारा जो पोलर होता है हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, सर्किल टाइप से, यानी गोल टाइप, राउंड टाइप बोले तो ऐसे इंडिकेट करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, हम पोलर हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर हेड बोलते हैं। और ये जो हमारा नॉन पोलर पार्ट होता है उसको टेल जैसा, ये टेल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, ये हेड हो गया पोलर और ये हो गया टेल, नॉन पोलर हमारा हो गया। ठीक, ये अलग अलग हो गए। और जो ये दोनों में प्रेजेंट हो, यानी कि क्या पोलर हेड भी प्रेजेंट हो और नॉन पोलर भी प्रेजेंट हो, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, एम्पीफाइल्स बोलते हैं। यानी एम्पीफाइल्स वो स्पेसिस होते हैं, वो सबस्टांस होते हैं जिनमें पोलर और नॉन पोलर दोनों पाए जाते हैं। और हमारा जो पोलर होते हैं उनमें सिर्फ पोलर, और नॉन पोलर बोले तो सिर्फ ऐसे होंगे। ठीक, अब समझिए नॉन पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। पोलर और नॉन पोलर अगर हम वाटर से रिलेटेड करें तो यहाँ होते हैं पोलर जो होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। यानी कोई भी सबस्टांस अगर पोलर है तो वो कैसा नेचर होगा, अगर वाटर से उसका रिस्पेक्ट करे तो उस चीज का नेचर होगा हाइड्रोफिलिक। अब समझते हैं फिलिक मीन्स क्या होता है, फिलिक। ठीक है, फिलिक मीन्स क्या होता है, फिलिक मीन्स लवर, और फोबिक मीन्स हेटर। ठीक है, यानी कि लवर जिससे प्यार करता हो। ठीक, फिलिक मीन्स क्या होना, प्यार करना। ठीक, मतलब उस चीज को पसंद करता हो। और फोबिक मीन्स हेटर, यानी उस चीज को नफरत करता हो। अगर इसी को अगर हम बायो में बात करते, ठीक है, बायो में अगर बात करते तो इसको क्या बोलते हैं, डरना। फोबिक मीन्स क्या होते हैं, अगर बायोलॉजी में हम बात करते तो फोबिक मीन्स क्या होता है, डरना। जैसे एक्वाफोबिक होता है, जैसे लोग पानी से डरते हैं, पानी के पास नहीं जाते हैं, तो वो कौन सा डिजीज, वो डिजीज होता है। ठीक है, एक्वाफोबिक क्या होता है, डिजीज, जैसे कि पानी से जो डरते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, बायो में नहीं पढ़ रहे हैं, ये फिजिकल में पढ़ रहे हैं, या बोले केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ये केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक, तो ये जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर फोबिक मीन्स क्या होगा, हेटर, यानी जिस चीज से नफरत करना, नफरत करना। अगर हम आपसे नफरत करेंगे तो हम आपके पास नहीं आएंगे, ये चीज है। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोफिलिक, यानी जो पोलर मोलिकुल्स होंगे या बोले के सबस्टांस होंगे जो इस नेचर के होंगे, वो सिर्फ किससे अगर वाटर से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर वाटर से उनको मिलाया जाए तो वो वाटर लवर होते हैं। पोलर सबस्टांस क्या होते हैं, वाटर लवर होते हैं, यानी कि उनको वाटर में आसानी से मिलाया जा सकता है। वही चीज अगर बात करूं नॉन पोलर, तो ये कैसे होते हैं, इसमें फोबिक टर्म जुड़ा है। ये देखिए फोबिक टर्म, यानी कि हेटर है, ये नफरत कर रहा है, उसके पास नहीं जाएगा। यानी कि हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या हुआ, जो वाटर से दूर भागता हो। हाइड्रो मीन्स क्या हो गया, हाइड्रो मीन्स वाटर, और फोबिक मीन्स हेटर, जो वाटर को नफरत करता हो उसको नॉन पोलर बोलते हैं। ऐसा सबस्टांस जो वाटर में अगर हम डालें तो वो डिजोल्व ना हो, उस चीज को क्या कहेंगे, नॉन पोलर सबस्टांस कहेंगे। चलिए एम्पी फाइल्स की हम बात करते हैं। एम्पी फाइल्स में दोनों पाए जाते हैं, यानी कि फिलिक और फोबिक दोनों पाए जाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये टेल क्या है, फोबिक है हमारा, किस चीज से, हाइड्रो, यानी कि वाटर से रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम। यहाँ सरफेक्टेंट पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज हम क्या करते हैं, वाटर में ही डिजोल्व करते हैं। तो पहले हम वाटर से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, फिलिक पार्ट कौन सा है, ये हेड है, यानी कि वाटर फिलिक, जो कि वाटर से लव कौन करेगा, ये पार्ट करेगा, यानी जो हेड है। और ये जो टेल है ये फोबिक से करता है, यानी कि वाटर से दूर भागता है। तो ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर किस में पाए जाते हैं, हमारे एम्फीफाइल्स जो सबस्टांस होते हैं। हम जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, सरफेक्टेंट्स वगैरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज जो दोनों पाए जाते हैं, यानी हेटर भी पाया जाए और लवर भी पाया जाए, जो वो कौन से सबस्टांस होंगे, एम्पीफाइल्स बोलते हैं उनको। ठीक है,
अगर सिर्फ हेड पाया जाए, वाटर लवर पाया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? पोलर सबस्टांस। जो कि वाटर में डिजॉल्व ना हो, वाटर हेटर हो, नॉन पोलर बोलेंगे। अगर हम यहाँ किस चीज से रिस्पेक्ट, किस चीज से मिला रहे थे? हम वाटर से, इसलिए हाइड्रो हाइड्रो सब जगह लगे हुए हैं। अब बात करते हैं हाइड्रो नहीं, अब लिपिड, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर कोई भी चीज हमारा ग्रीसी है, ऑयली है, उस चीज में हम बात करें तो उस चीज को लिपिड बोलते हैं। जो भी हमारे ग्रीस ऑयली होता है तो उसमें लिपिड कंटेंट होता है। जो भी ग्रीस हो, खाने वाला पदार्थ हो, ऑयल वगैरह की मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं? लिपिड होते हैं, फैट्स होते हैं उसमें। तो इस वजह से अब लिपिड के सेंस में अगर बात करें तो ये जो पोलर मोलेकुल्स होते हैं ये फोबिक होते हैं। वाटर के सेंस में फिलिक होते हैं, लेकिन लिपिड के सेंस में क्या होते हैं? फोबिक होते हैं। अब क्या करेंगे कि पोलर मोलेकुल, कोई भी सबस्टांस अगर पोलर है उसको हम तेल में डालेंगे तो वो क्या होगा? दूर भागेगा। यहाँ फोबिक है, लिपोफोबिक, ठीक है, वो क्या करेगा? दूर भागेगा, उससे डिजॉल्व नहीं होगा। और नॉन पोलर की बात करें तो ये क्या देख रहे हैं हम? लिपोफिलिक, यानी फिलिक मीन्स लवर, और लिपिड मीन्स जो लिपिड हुआ, यानी लिपिड का लवर हुआ। ऑयल लवर बोले, फैट लवर बोले, यानी इस सबस्टांस को, अगर नॉन पोलर सबस्टांस को हम किसी भी चीज में डालें, लिपिड वगैरह में डालें, तो वो क्या होगा? डिजॉल्व हो जाएगा। लाइक डिजॉल्व लाइक्स, जैसा है वो वैसा ही की तरह मिलेगा, ठीक। और यहां पर देखिए ये सेम वही चीज है। ये अब क्या हो गया? इस केस में देखिए वाटर के सेंस में क्या थे? वाटर लवर थे। लेकिन लिपिड के सेंस में ये क्या हो गए? लिपिड के सेंस में क्या हो गए? लिपिड लिपोफोबिक हो गए। क्या हो गया? ये लिपोफोबिक। और ये क्या हो गया? लिपोफिलिक हो गया, ठीक है। लिपिड के सेंस में जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या होता है? जस्ट उल्टा हो जाता है। चलिए एग्जांपल में हम पढ़ते हैं पोलर सबस्टांस के। जैसा हम एग्जांपल दे रहे हैं, वाटर, जो हमारा पानी है वो पोलर नेचर शो करता है। अल्कोहल है, पोलर नेचर शो करता है। एसिड है, पोलर नेचर शो करता है। ईस्टर है, पोलर नेचर शो करता है। और भी बहुत सारे सबस्टांस है जो पोलर नेचर शो करते हैं। बात करें नॉन पोलर की, तो यहां पर जैसे मैंने बोला कि लिपिड, फैट्स, जितने भी ऑयल सबस्टांस है, या फिर हाइड्रोकार्बन चेन्स, जो हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं, चेन्स ऑफ अल्काइल ग्रुप, जैसे हाइड्रोकार्बन, जैसे कैसे बात करूं मैं? आर, CH2, CH2, CH3, ये सब क्या है हमारे? ये सब जो हाइड्रोकार्बन चेन्स है ये क्या शो करते हैं? नॉन पोलर कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। अब एम्पी फाइल्स के जिसमें दोनों प्रेजेंट हो हमारा, यानी कि क्या? पोलर और नॉन पोलर दोनों प्रेजेंट हो, उसका एग्जांपल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है सरफेक्टेंट्स। सरफेक्टेंट्स हमारा टॉपिक है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स। यही चीज हमको पढ़ना है, यानी कि क्या पढ़ना है? एम्पी फाइल्स के बारे में पढ़ना है। और सरफेक्टेंट्स में जैसे कि सोप हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, शैम्पू हो गए, और भी बहुत सारे जो होते हैं सरफेक्टेंट्स होते हैं, डिटर्जेंट वगैरह जितने भी हैं वो क्या होते हैं? एम्पी फाइल्स नेचर के होते हैं, सरफेक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इतना ही ये जो हमारा था बेस था। अब हम इसके आगे इसका कैसे काम करता है हमारा ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जैसे कि पानी में कैसे हमारा कपड़ा साफ होता है, सर्फ डालने पर, हमारे डिटर्जेंट डालने पर वो कैसा होता है, क्या करता है कि आखिर कपड़ा साफ हो जाता है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारा फिगर हो गया सभी चीज का। अब हम क्या करेंगे? पोलर के जगह पर मैंने क्या बोला था? वाटर। पोलर जो होता है वाटर होता है, तो मैंने वाटर ले लिया, पानी ले लिया। और ये जो है नॉन पोलर जो है, यहाँ पर देख सकते हैं जो नॉन पोलर है वो क्या है? हमारा डर्टी है, यानी कि गंदगी है जो कि कपड़े पर लगे हुए हैं। ये कपड़े पर जो हमारे गंदगी लगे रहते हैं वो डर्टी होते हैं, और ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम पानी में सिर्फ धोते हैं तो गंदगी नहीं छूटते हैं, ठीक। और ये जो हमारा है एम्पी फाइल्स जिसको हम बोल रहे थे, उसमें क्या पढ़े थे? डिटर्जेंट, ठीक है। तो ये डिटर्जेंट हो गया। अब हम क्या किए? इस वाटर को लेके, ये क्या है? हमारे सभी जो है ब्लैक से इंडिकेट किए हैं वो क्या है? वाटर है। और ये जो है हमारा डिटर्जेंट हो गया। हमारा जो इसमें दिख रहा है टेल के साथ में जो दिख रहा है वो क्या है? हमारा डिटर्जेंट हो गया, ठीक है। तो मैंने पानी में लिए, बाल्टी में लिया मैंने पानी, उसमें डिटर्जेंट घोल दिया और ये हमारा मिक्सचर बन गया। और क्या करेंगे कि ये हमारा जो गंदा कपड़ा है, ठीक है, गंदा कपड़ा जो ये डर्ट लगे हुए हैं हमारे रेड रेड टाइप के जो दिख रहे हैं, अब इसको हम इसमें डालेंगे, ठीक। इसको क्या करेंगे? डालेंगे इसमें और इसको मिलाएंगे, ठीक है, कपड़ा में, मतलब जो बाल्टी में पानी है उसमें मिला देंगे। अब क्या होगा? मिलाने के बाद जो है हमारा ये जो है हमारा एम्पी फाइल्स, यानी जो ये दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो दिख रहे हैं हमारे, ठीक है, ये जो दिख रहे हैं ये क्या करेंगे? आपस में ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। आपस में क्या करेंगे? ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है।
और जो ये पानी के मोलिकुल्स है जो पोलर हैं, ठीक है, पोलर है, तो मैंने क्या बताया था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी जो पोलर होगा सिर्फ पोलर को अट्रैक्ट करेगा। यानी ये पोलर हेड है, इसमें क्या बताए थे, ये पोलर हेड है और ये पोलर नॉन पोलर टेल है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पोलर है और वाटर भी हमारा क्या है, पोलर है। तो ये जो हमारा वाटर है इनके ऊपर चिपक जाएगा, ये ऐसे ऐसे आके, ठीक है। वाटर कैसे चिपक जाएगा, ऊपर इनके चिपक जाएगा, अंदर में नहीं जाएगा। अंदर में कौन जाता है, इनके टेल से कौन अटैच होगा, तो यही हमारे जो कपड़े होते हैं, कपड़े के गंदगी जो है वो अंदर में अटैच हो जाते हैं। यानी नॉन पोलर जो है नॉन पोलर के साथ अटैच होगा। यहाँ पर जो नॉन पोलर है ये हमारे गंदगी क्या होता है, नॉन पोलर गंदगी जैसा लिपिड कंटेन करते हैं, इसी वजह से चिपचिपा हो जाता है हमारा जो गंदगी रहता है, ठीक है। तो ये किसके साथ, इसमें तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर बना, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना, ये बाहर की तरफ कौन कौन से वाटर के मोलिकुल्स हो गए। ये जो टेल है, हम टेल जिसको हम नॉन पोलर बोल रहे हैं, इनके साथ ये गंदगी अटैच कर जाता है। यानी कि जैसे ही हम डालते हैं कपड़े, इसके साथ अटैच हो जाते हैं और कपड़े से बाहर खींच लेते हैं। इनके साथ अटैच हो जाते हैं और कपड़े से बाहर खींच लेते हैं। कौन कौन, ये जो है हमारा डिटर्जेंट पहले ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनके नॉन पोलर जो इनके टेल है ये इनसे जाके गंदगी से चिपक जाती है और जैसे ही चिपकती है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके आउटसाइड में, यानी पोलर हेड से अटैच कर जाते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, उसको धोते हैं, ये खींच लेते हैं हमारे कपड़े से, ये जो हमारे गंदगी है इनके टेल के साथ मतलब चिपक के खींच लेते हैं और हम पानी से उसको क्या करते हैं, फिर वॉश करते हैं, तो ये पानी के साथ निकल जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर, जो ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम मिसेल्स कहते हैं। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, जो हमारा गंदगी निकलती है कपड़े से, वो किस फॉर्म में निकलती है, मिसेल्स के फॉर्म में निकलती है। गंदगी अकेला नहीं निकलती है, वो डिटर्जेंट, वाटर और जो नॉन पोलर है हमारा टेल, जो गंदगी है उसको साथ में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी फॉर्म में वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। और ये मिसल्स क्या होते हैं, इमल्सन होते हैं। इमल्सन क्या होते हैं, जैसे कि दो इमिसिबल लिक्विड जब मिक्स करते हैं तो वो क्या बनते हैं, इमल्सन बनते हैं। तो दो इमिसिबल कौन कौन से हैं, जैसे कि ये नॉन पोलर जो हमारा गंदगी हो गया और ये क्या हो गया, पोलर, यानी कि लिपिड और वाटर। कभी लिपिड, जैसे कि हम तेल क्या कर रहे हैं, जैसे पानी में हम तेल डाल दे तो वो क्या मिलता है, नहीं, दोनों इमिसिबल है क्योंकि एक नॉन पोलर है और एक पोलर है। तो यही इमल्सन बनता है हमारा, इमल्सन। मिसल्स क्या है, इमल्सन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिसल किस क्या फॉर्म होता है, तो वो बोलेंगे कि इमल्सन होता है मिसल्स जो होता है, ठीक है। और ये इसी फॉर्म में हमारा कपड़े से बाहर इसको खींच के निकाल देते हैं, ठीक है। जो चिपका रहता है, इसके नॉन पोलर जो टेल है ये डायरेक्टली आते हैं, इनसे चिपक जाते हैं और जो इसका हेड है, ये जो हेड है ये वाटर के साथ ही इसमें अटैच हो रहा है और ये खींच लिए जाते हैं, ठीक है। अगर थ्योरेटिकली हम बात करें तो वाटर का मोलेकुल जो होते हैं ज्यादा होंगे यहाँ पर, ठीक है। पानी हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा डालते हैं तो ज्यादा वाटर पोलर मोलेकुल्स निकलेंगे, ठीक है। और पोलर मोलेकुल्स ज्यादा निकलेंगे यानी कि हम पानी से क्या करते हैं, उसको बार बार धोते हैं, यानी कि ज्यादा इन पर फोर्स कौन लगा रहा है, वाटर के मोलेकुल्स लगा रहे हैं और उसी तरह से ये अटैच होकर पूरे के पूरे स्ट्रक्चर वाटर के साथ क्या होते हैं, निकल जाते हैं हमारे कपड़े से। यही होता है इनका जो एक्टिविटी होता है, ऐसे ही गंदगी हमारे निकल जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं डिटर्जेंट यानी सर्फेक्टेंट्स के बारे में। तो कैसे सर्फेक्टेंट्स काम करते हैं, इसी तरह से हमारे काम करते हैं, इसी तरह से हमारे गंदगी निकलते हैं, ठीक है। ये सभी पोलर एक साथ, जितने भी पोलर हैं ये पोलर हेड से सभी अटैच होंगे, सभी पोलर से हेड, केवल हेड से अटैच होंगे। टेल एक साइड में हो जाएंगे, टेल एक साइड में, जैसे ये हो गया, ये सिर्फ हेड से ये अटैच कर रहे हैं, ठीक है। ये हेड से अटैच करेंगे, ऐसे ऐसे हेड अटैच करेंगे और टेल जो होगा इनका अंदर की तरफ होगा, सभी टेल अंदर की तरफ होगा और यही टेल जाके इनके साथ चिपक जाता है, यही जो टेल पार्ट है इनके साथ जाके चिपक जाता है और वो बाहर निकाल लेता है। बस यही फंक्शन है और कुछ नहीं है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सर्फेक्टेंट्स होते हैं। तो हम स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए हमारा 4 टाइप्स के हैं सर्फेक्टेंट्स, चार टाइप्स के हैं। एक है नॉन आयनिक, दूसरा है एनायनिक, तीसरा है केटायनिक और चौथा है एम्फोटेरिक।
अब समझिए एनायनिक, नॉन आयनिक से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कोई चार्ज नहीं रहते हैं। नॉन आयनिक में कोई चार्ज नहीं रहते हैं। जैसे डिफिनीशन में हम पढ़ रहे हैं क्या, नो चार्ज व्हाट्स इवन, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। दूसरा है नॉन आयनिक डिटर्जेंट आर सुपर हार्श एंड रेयरली सीन इन स्किन केयर्स, यानी इसको स्किन केयर, जैसे कि हम क्या करते हैं, जो हमारे मतलब क्रीम्स वगैरह बनते हैं, तो इसमें रेयरली ही देखा जाता है कि इसको यूज किया जाए, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट क्या है, मोस्ट कॉमनली फाउंड एज इमल्सिफायर। अब समझिए कि इमल्सिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। आइए बोर्ड पर हम समझते हैं कि इमल्सिफायर्स क्या होते हैं, ठीक। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना, क्या बना, इमल्सन बना। लेकिन इमल्सन यानी कि हम बात करेंगे कि आखिर ये जो थे, समझिए इस चीज को, ये जो थे एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, ये पोलर और नॉन पोलर जो है एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। तो ये समझिए कि आखिर ये मिले कैसे, इनका नेचर भी अलग है। ये पानी के साथ डिजॉल्व करते हैं और ये लिपिड के साथ डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। ये पानी के साथ और ये लिपिड के साथ डिजॉल्व करते हैं, तो इनका नेचर अलग हो गया, ये मिल नहीं रहे हैं। तो इनको मिलाने वाला कौन है आखिर, तो वो है एम्प्लीफाइल्स, जो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक रखता है। और ये क्या करता है, यही हमारा इमल्सन, ये है एम्प्लीफाइल्स है, और ये पुल इसके साथ अटैच होता है और हेड इसके साथ अटैच हो जाता है। तो जो इनको मिलाने का काम कर रहा है, वही इमल्सिफायर हो रहा है। इमल्सिफायर उसी को बोला जाता है, ठीक है। कोई भी जो इमिसिबल होते हैं उसको मिक्स किया जाता है इमल्सिफायर्स के ही मदद से, कुछ ना कुछ डाल के उनको मिक्स कराया जाता है, ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर बना उसको कहेंगे इमल्सन। जो पूरा स्ट्रक्चर बना इमल्सन कहेंगे। और जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बना, जैसे कि एम्प्लीफाइल्स की वजह से ये स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इमल्सिफायर हो गया, यही चीज है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट अब कुछ नहीं है इसमें एग्जांपल्स में, जैसे देखिए पॉलीसॉर्बेट्स, सॉर्बिटन्स और पीईजी और लोरेथ, ये सब एग्जांपल हो गए। अब आते हैं एनायनिक में क्या होता है कि इसके हेड पार्ट जो पोलर मोलिक्यूल्स है उन पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग निगेटिव चार्ज हो गया पहला पॉइंट। एक्सट्रीमली इफेक्टिव बट कैन नॉट बी हार्श बट कैन आल्सो बी हार्श, यानी कि ये इफेक्टिव तो होता है, डिटर्जेंट जो होता है ये काफी इफेक्टिव होता है, यानी कि साफ तो कर देता है, लेकिन ये हमें क्षति भी पहुंचा सकता है, यानी कि नुकसान भी पहुंचा सकता है। तीसरा है हायर एसिडेंट्स ऑफ इरिटेशंस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे स्किन्स जो होते हैं इन पर काफी ही इरिटेशन होने लगती हैं। जैसे ही हम इसको छूते हैं तो इरिटेशन मतलब जलन टाइप का स्टार्ट हो जाएगा। लेदर वेल्स एंड मेक्स ए लॉट ऑफ फोम, ये जो होते हैं फोम्स बहुत ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे कि समझिए इस चीज को, इधर एग्जांपल में जो दिया है सोप में जैसे हमारे फोम्स बनते हैं, यानी गाज बनते हैं। सोडियम लोरिल सल्फेट यानी SLS जो है ये हमारे शैम्पू में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या कहा जाता है, शैम्पू में पाया जाता है। तो शैम्पू भी हम थोड़ा यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा फॉर्म से बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा केटाइन, यानी कि प्लस चार्ज हेड कैरी करते हैं। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होते हैं। केटाइनिक डिटर्जेंट आर एक्सट्रीमली हार्श एंड केटाइनिक इमल्सन आर मच मोर कॉमन इन ब्यूटी प्रोडक्ट, यानी ये क्या होता है, केटाइनिक प्रोडक्ट जितने भी हमारे क्रीम्स वगैरह, फेयर एंड लवली, जो भी आप यूज करते हैं क्रीम्स अपने जो माउथ पर यूज करते हैं, उसको कुछ ना कुछ मान लीजिए कि सुंदरता लाने के लिए, तो उसमें आप जब भी मिलेगा तो उसमें सोच लीजिएगा कि क्या होता है, केटाइनिक मतलब होता है, केटाइनिक सर्फेक्टेंट्स होता है, ठीक है। तो इसको ब्यूटी प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स में देख सकते हैं बेंजलकोनियम क्लोराइड, इसको भी देखिए इसमें शैम्पू में भी यूज किया जाता है बेंजलकोनियम क्लोराइड, और हमारे क्रीम्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है। सेंट्रीमोनियम ब्रोमाइड। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा एम्फोटेरिक में क्या होता है कि दोनों इसमें रहता है, क्या रहता है, प्लस और माइनस दोनों रहता है। अब इसमें डिफिनीशन में बात करें, हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये तो हम जान लिए। फाइनल चार्ज डिपेंड ऑन द पीएच, यानी कि पीएच की अगर हम बात करें, यानी एसिडिक और बेसिक, जैसे ही हमारा पीएच आता है हम समझ लेते हैं कि एसिडिक या बेसिक की बात हो रहा है। अब समझिए जिसमें हम इस चीज को मिलाएंगे, जैसे कि जो एम्फोटेरिक टाइप के सर्फेक्टेंट्स हैं यानी डिटर्जेंट्स हैं, इसको हम अगर किसी चीज में मिलाएं, जैसे कि वो एसिडिक है, तो
एसिड पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। एसिड पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। क्यों होता है यहाँ पर समझिए, एसिड पर क्यों होता है, जैसे कि मान लीजिए हम इसको बता रहे हैं, समझिए इस चीज को, एसिड पर कैसे माइनस चार्ज डेवलप होता है, या यही होता है ना एसिड का फॉर्मूला, यही होता है एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये अपना H प्लस आयन दे देता है, ये क्या करता है, H प्लस आयन दे देता है, और इस पर क्या होता है, माइनस चार्ज क्रिएट हो जाता है, इसी पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज क्रिएट हो जाता है। इसी वजह से माइनस जो है क्या होता है, चार्ज हो जाता है हमारे एसिड्स पर। तो हाँ, तो अब बात करेंगे कि जैसे कि किसी भी एसिडिक सब्सटेंस में अगर हम डालेंगे इस एम्फोटेरिक को, तो देखिए माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है और उसमें भी प्रेजेंट होता है माइनस, यानी ओवरऑल चार्ज इस पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा माइल्डर एंड लेस इरिटेंट बट फोमलेस। इसमें क्या होता है कि ये इरिटेशन नहीं देता है, ये जो चीज होता है इरिटेशन नहीं देता है, और बहुत ही कम क्या होता है, इसमें फोम बनता है। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं कोको एमिड प्रोपाइल बेटाइन, ठीक है, हमको तो दिख नहीं रहा है क्योंकि हम चश्मा नहीं यूज किए हैं, आप देख सकते हैं सोडियम कोको एम्फो एसीटेट, ठीक है, यही है चीज हमको लग रहा है, हाँ चलिए, सोडियम कोको एम्फो एसीटेट, यही है चीज, ठीक है। तो इतने ही टाइप्स के हमारे सर्फेक्टेंट्स होते हैं। तो अब हमें और कुछ नहीं पढ़ना है, यही जो टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट थे कैसे काम करते हैं यही सब चीज पढ़ना है, तब हम लोग का ये क्लियर हो गया है टॉपिक। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।